हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो आज के सेशन में हम लीड कोड के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजी टाइप का क्वेश्चन है। ये इजी क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने एक लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से लिया है, 1 1 1 एंड देन 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन अगेन 3 आ रहा है एंड देन 4 आ रहा है। लाइक दिस काइंड ऑफ लिंक लिस्ट है अपने पास। अब देखो कि यहाँ पे जो रिपीटेशन का वनरेबल एरिया है वो बस इतना ही है। एक बार अगर मैं किसी टेम्प से यहाँ पे रखती हूँ और टेम्प ऑफ डेटा को चेक करती जा रही हूँ और टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ डेटा के साथ, तो अगर टेम्प यहाँ से यहाँ तक आया और टेम्प का डेटा और टेम्प ऑफ नेक्स्ट का डेटा दोनों डिफरेंट है, तो उसके बाद 1 अकर होने की पॉसिबिलिटी 0 है, राइट। तो ये कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज आपको पूरे लिस्ट को अभी चेक ही बार बार नहीं करना है। आपको तो पता चल जाएगा कि अगर एडजेसेंट नोड में वैल्यूज डिफरेंट है तो वो अभी बाद में कभी भी रिपीट नहीं होने वाला है। तो ये कंपैरेटिवली इजी है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मुझे दो एग्जाम्पल्स दिए, एक में 1 1 2 लिया है, आउटपुट 1 2 आना चाहिए। एक 1 1 2 3 3 लिया है जिसमें आउटपुट 1 2 3 आना चाहिए। मैं ये थोड़ा लंबा वाला लेके स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं क्या सोच रही हूँ कि मैंने एक टेम्प को यहाँ पे हेड पे रखा है। देखो आप यहाँ पे ना हेड पास कर रहे हो, तो ये लोकल हेड है जो आप आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो बेसिकली आप इसका भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओरिजिनल हेड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेफर साइड मैं एक टेम्प ले रही हूँ जो इनिशियली जो हेड है अपना ओरिजिनल हेड उसको पॉइंट कर रहा है। और मैं क्या कर रही हूँ, टेम्प ऑफ डेटा को टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ डेटा के साथ चेक कर रही हूँ। अगर वो दोनों सेम है तो मुझे क्या करना है, टेम्प का जो यहाँ पे नेक्स्ट आया होगा, देखो ये नोड एग्जैक्टली है कैसा, 1 है, देन नेक्स्ट है, फिर अगेन 1 है, देन नेक्स्ट है, फिर अगेन 2 है, देन उसका नेक्स्ट है एंड लाइकवाइज, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अगर टेम्प यहाँ पे है तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब कि ये वैल्यू, इसको कौन सी वैल्यू देंगे, टेम्प के नेक्स्ट मतलब यहाँ पे स्टोर है वो वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू स्टोर होगी, इस नोड का एड्रेस। बेसिकली मैं ये लिंक हटा के ये कनेक्शन बना रही हूँ, राइट। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अगर लिंक लिस्ट में सिंगल नोड है तो क्या, और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या। या इधर आपको लिस्ट नोड दिया गया है, मतलब लिस्ट नोड आपका नोड है और लिस्ट नोड के नेक्स्ट में, हर एक नोड के नेक्स्ट में आपको कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप लिंक लिस्ट को कैसे बनाएंगे। आपको सिर्फ अज्यूम करना है कि आपके पास जो लिंक लिस्ट है उसका हेड आपने यहाँ पे पास किया है और फिर आप क्या कोड लिख रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ हेड इक्वल टू नल, मतलब कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और मतलब एंड नहीं लिख सकती अब बट ऑब्वियसली यहाँ पे, और हेड डॉट नेक्स्ट मतलब कि एक ही नोड है वो नल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली रिटर्न हो जाना है और रिटर्न में यहाँ पे किसी लिस्ट नोड को करना पड़ेगा, तो मैं हेड को रिटर्न करती हूँ, राइट। तो अगर ये नहीं है फिर ही वो नीचे आएगा, राइट। एल्स भी लिख सकती हूँ, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब मैं क्या करूँ, एक नोड ले रही हूँ और यहाँ पे लिस्ट नोड नाम है, तो लिस्ट नोड से टेम्प इक्वल टू हेड, राइट। अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगी। वाइल लूप कब तक चलाऊंगी वो एक क्वेश्चन है। अभी मैं टेम्प नॉट इक्वल टू नल ले लेती हूँ, बिकॉज अगर मैं टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लेके करूंगी तो बेसिकली वो मेरे शायद लास्ट नोड को चेक नहीं करेगा, इसलिए तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल ले लिया। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चेक करूंगी इफ टेम्प डॉट डेटा, टेम्प जिसको अभी पॉइंट कर रहा है उसका डेटा इक्वल है टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा से। तो देखो नेक्स्ट डॉट डेटा है, दैट मीन्स अपने पास एटलीस्ट दो नोड्स तो होने चाहिए, तो ये तो सही लग रहा है मुझे। और अगर ऐसा है तो मैं क्या कर रही हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट। और एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इस केस में अपना टेम्प यहाँ पे होगा, टेम्प का डेटा एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट का डेटा सेम हुआ तो उसने ये लिंक हटाया और यहाँ से क्या बनाया, ये कनेक्शन बनाया। अब वो क्या कर रहा है, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो टेम्प अभी यहाँ पे है, वहां से वो 2 पे आ जाएगा,
राइट, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, एक्चुअली टेम्प को चेंज कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ओके, फिर से देखते हैं कि वो क्या करेगा। तो टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। अब वो अगेन चेक करेगा टेम्प का डेटा एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट का डेटा सेम है, नहीं है तो इफ में जाएगा ही नहीं, सीधा क्या करेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा, तो टेम्प ऑफ डेटा एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ डेटा सेम है, इस केस में वो ये हटा देगा और इसको नल बना देगा। ओके, और एक बार ये नल हो गया उसके बाद वो कर रहा है टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो टेम्प अभी इसको पॉइंट कर रहा है लेकिन टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल हो गया होगा, और अगेन जाके वो चेक करता है तो टेम्प इज इक्वल टू नल। तो आई थिंक ये रन हो जाना चाहिए। आई होप मैंने कुछ गलती नहीं की है इसमें। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वेल का यूज हुआ है, मतलब जिस जगह पे मुझे डेटा लेने की हैबिट है लेकिन वो लोग वेल लेते हैं, तो डॉट वेल लिख दूंगी मैं भी यहाँ पे, और अगेन चेक करते हैं रन करके। ओके, इट रीच टू द एंड ऑफ फाइल। देखो यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया है, मुझे कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा बिकॉज कंडीशन ऐसी है। राइट, यहाँ पे मैं लिस्ट कोड को रिटर्न करवा रही हूँ, आप देख सकते हो लिस्ट नोड। ओके, ये मेरे इफ का कंडीशन कंप्लीट हुआ, ये वाइल का हुआ, और इफ का, ओके, एक एक्चुअली यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया है मेरे से कहीं पे। ओके, तो ये कोड एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं क्यों वर्क नहीं कर रहा है। किसी और एग्जांपल के लिए यही सेम कोड देखते हैं। तो टेम्प अभी यहाँ पे सेट किया है मैंने हेड पे, लेट मी क्लियर दिस। तो टेम्प मेरा यहाँ पे है, टेम्प ऑफ टेम्प नल नहीं है तो अंदर जाएगा, टेम्प ऑफ वैल्यू 1 है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ वैल्यू भी 1 है, मतलब इक्वल है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट। तो मतलब ये यहाँ से जैसे हट गया, अब मेरे पास दो ही नोड है इस तरह से, और टेम्प अभी यहीं पे है और उसका नेक्स्ट मैंने ये बना दिया। अब बाहर जाके वो क्या कर रहा है, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प को यहाँ ला रहा है। टेम्प नल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे टेम्प ऑफ वैल्यू एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ वैल्यू चेक हो रही है, बिकॉज टेम्प लास्ट नोड पे है। लास्ट नोड पे है तो वो क्या एक्चुअली चेक कर रहा है कि टेम्प और टेम्प का नेक्स्ट सेम है कि नहीं। ओके, तो ये इश्यू इसकी वजह से आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये चीज सिर्फ लिखूंगी तो प्रॉब्लम आएगा, तो मैं एंड करके लिख देती हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट भी नहीं, नल नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट नोड नहीं होना चाहिए। और इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, तो अपने टेस्ट केसेस पार हो गए हैं, मतलब 1 1 2 और के लिए आउटपुट 1 2 आया है, एंड ये सेकंड केस जो अपना है उसके लिए भी एज इट इज आउटपुट आ गया है। इसको सबमिट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, मतलब कोई इश्यू है कि नहीं। तो देखो इससे मुझे एक टेस्ट केसेस ला के दिया है जहां पे मेरा ये कोड वर्क नहीं कर रहा है, जब ऑल वन है। मान लो कि यहाँ पे ऑल वन है, देखो यही फायदा है लीड कोड का। आपने अगर किसी टेस्ट केस को मिस भी कर दिया है तो लीड कोड इजीली आंसर दे देगा। सपोज यहाँ पे सारा कुछ वन है, तो क्या होगा, मेरा कोड वाइज टेम्प यहाँ पे चेक करेगा, टेम्प नल नहीं है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल नहीं है, तो वो क्या करेगा, टेम्प ऑफ वैल्यू एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ वैल्यू सेम है, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। राइट, अब क्या होगा कि टेम्प तो नल नहीं है लेकिन टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। ओके, वो इस कंडीशन ट्रू होने के कारण ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये होगा, फिर टेम्प आ जाएगा यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि टेम्प का नेक्स्ट अब नल हो गया तो मेरे पास दो वन है और लूप पूरी हो गई। तो अगर लास्ट नोड पे है तो मैं यहाँ पे क्या चेंज कर सकती हूँ, लेट मी थिंक। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ,
कि मैं ये चीज जो कर रही हूं यहाँ पे वो तब कब करूंगी जब डेटा सेम है तो, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट कब करूंगी अगर डेटा सही नहीं है तो। एक यही सॉल्यूशन मुझे अभी सूझ रहा है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, सारा कुछ 1 1 1 है, अज्यूम कर लो। टेम्प अभी यहाँ पे है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कब होगा, जब डेटा सेम नहीं होगा तब भी होगा। तो अब एक बार फिर से देखते हैं, टेम्प का डेटा एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट का डेटा सेम है तो ये लिंक कट होके ये लिंक बनी, राइट। अब क्या चेक करेगा, फिर से टेम्प को चेक करेगा, बिकॉज ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये मैंने एल्स में डाल दिए। अगेन चेक करेगा कि टेम्प का डेटा, टेम्प पहले तो नल है नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल है नहीं है, टेम्प का डेटा और टेम्प ऑफ नेक्स्ट का डेटा सेम है हाँ है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट को नल कर दो, मतलब कि इस नोड को भी उसने हटा दिया, एक ही नोड रहा, अभी सिंगल नोड रहा उसके लिए। चलो, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा काम कर देगा, भले ही जुगाड़ू सॉल्यूशन है, लेकिन देखते हैं। तो ये रन तो आई थिंक हो ही जाएगा, क्योंकि पहले भी टेस्ट केसेस तो कवर हो ही गए थे। ओके, एंड अगर मैं इसको सबमिट करूं, ओके, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा आंसर एक्सेप्ट हो गया है, और मुझे कुछ सजेशन भी मिले हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि आपने क्या क्या इससे पहले किया था, रॉन्ग आंसर था मेरा, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था और अब एक्सेप्ट हो गया है। और ओके, तो यहाँ पे आप सारी चीजें, सारा एनालिसिस देख सकते हैं, ये आपका कोड है। तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म। बहुत इजी प्रोग्राम था, और आपने देखा कि मतलब आप कैसे इस लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली इस सीरीज का मेरा एम ये है कि हम देखें कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इजी प्रोग्राम से स्टार्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही एक इजी प्रोग्राम्स के साथ मिलेंगे, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। एंड अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। See you in the next class. Thank you so much.